नमस्ते, मैं हूं सोनल दहिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शाम के 6 बज गए हैं और वक्त है इनसाइड स्टोरी का। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे घाटी में आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन क्लीन की। G20 के सफल आयोजन से जहां पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में 5 दिनों से जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोकरनाग की पहाड़ियों में छिपे एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हालांकि कोकरनाग में इस वक्त मौसम खराब है और लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आतंक के खात्मे के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में सेना के जवान इस इलाके में छिपे आतंकवादियों पर प्रहार कर रहे हैं। अनंतनाग में मुठभेड़ स्थल पर फिर से गोलीबारी की आवाज सुनी गई है और भारी गोलीबारी में कोकरनाग की पहाड़ियां गूंज उठी हैं। इसके साथ ही आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है और दूसरी ओर बारामूला में भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये इलाका पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब है, लिहाजा दुश्मन की पोस्ट से लगातार फायरिंग की जा रही है। तीनों आतंकियों की पहचान की जा चुकी है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको हम बारामूला की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अनंतनाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से हमारे जवान लगातार आतंकियों से लोहा लेते हुए दिख रहे हैं और बड़ी कामयाबी भी सेना के हिस्से आती हुई दिखाई दे रही है। बारामूला में सेना के ऑपरेशन पर बारामूला के पीर पंजाल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर PMS ढिल्लों ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी, उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है। तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइड किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था, वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है, उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी, उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से ही वाज किल्ड देयर। एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई। एंड वेदर बड़ा खराब था, इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं। एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। और घाटी में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर हमारे सहयोगी अजय जांटियाल की ये खास रिपोर्ट देखिए। अनंतनाग के कुकरनाग के जंगल के इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है और आज चौथे दिन सुरक्षा बलों ने सुबह तड़के एक बार फिर से उस हाईडोट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें आतंकी छुपे होने की जो है वीडियो सामने आई थी। हमने खुद आपको बताया था बीती रात की किस तरीके से आतंकी जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं और वो लगातार उस जंगल में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार के सुबह जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी, जिसमें 4 सेना के जवान और अफसर शहीद हुए, उसके बाद से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और अब सुरक्षा बलों की कोशिश है कि इस पूरे इलाके पे नजर रखी जा सके। और जो वीडियो में आतंकी जब वहां पर हाईडोट को टारगेट किया गया था, वो भागने का वीडियो जो सामने आया था, उसके बाद उस पूरे इलाके को पूरे तरीके से घेरा गया है ताकि इन आतंकियों का सफाया
जल्द से जल्द किया जा सके। 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं और इन्हीं आतंकियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और अत्याधुनिक सर्विलेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर और जो हेक्सोकॉप्टर है उसके जरिए वहां पर विस्फोटक से उस हाइडआउट को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ये आतंकी हो सकते हैं। लगभग 3 ऐसे हाइडआउट उस जंगल के इलाके में जो है सुरक्षा बलों को मिले हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है और कोशिश यही की है छुपे हुए आतंकी जो हैं इनका जल्द। वहीं दूसरी तरफ बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और वहां पर चल रहे एनकाउंटर में जो घुसपैठ की कोशिश हो रही थी उसके बाद जो शुरू हुआ था उसमें 2 आतंकी मारे जा चुके हैं जबकि एक आतंकी जो है वो जख्मी है और पाकिस्तानी सेना उसे पूरे तरीके से मदद करने में लगी है ताकि उसकी जो है वो जान बचाई जा सके और उसको वापस अपने इलाके में लिया जा सके। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और जम्मू कश्मीर से मेरे सहयोगी अजय जांडियाल भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय का रुख कर लेते हैं, वहाँ की स्थिति को एक बार समझ लेते हैं। अजय से हम एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपके पास मैं आना चाहूँगी। पिछले 5 दिन से लगातार मुठभेड़ जारी है और हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो लगातार गंभीर बनती चली जा रही है। कोशिश हो रही है हमारे जवानों की तरफ से कि मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, लेकिन दुश्मन अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, मैं कोट करता हूँ ब्रिगेडियर धिलन साहब को जो आर्मी की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन थे जिन्होंने बारामूला ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि जी इतना कुछ होने के बाद कि तकरीबन 3 या 4 आतंकवादी थे जो वो एक्सफिल्ट्रेट मतलब यानी कि इन्फिल्ट्रेट होता है आना और जाना, जब वो वापस जा रहे थे पाकिस्तान उस टाइम पे वो ऑब्जर्व किया गया और उन्होंने गोलियां चलाई वहां पे। तो 2 आतंकवादी तो ऑलरेडी ढेर हो चुके थे। एक आतंकवादी दौड़ता हुआ गया लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके तकरीबन 3 से 400 मीटर जाके वहां पे वो गिरा हुआ। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी शायद वहां पे मरा होगा और उसकी बॉडी रिकवर हुई या नहीं हुई उसका एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ा है। मगर बात ऐसी है कि देखिए, और अनंतनाग में भी हमने देखा कि कल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष साहब, डीएसपी हुमायूं साहब, तो कब तक हमारे जवान ऐसी शहादत देते रहेंगे? आप देखिए 18 सितंबर 2016 को उरी में हमला हुआ था, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। आप 14 फरवरी की बात, सर्जिकल स्ट्राइक में देखिए 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी आए थे सरहद पार से, हमारे 19 जाबाज फौजी की शहादत प्राप्त हुई थी उस टाइम पे और कई जवान जख्मी हुए थे, तकरीबन 30 के हिसाब से। आप 14 फरवरी 2019 की बात करते हैं, पुलवामा में हमारे 40 बहादुर जाबाज फौजी सीआरपीएफ के शहीद हुए थे। हमने बालाकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक सबको याद है, हमने इन पे एयर स्ट्राइक करी, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब आप बात करते हैं कि पूरा मुल्क मांग रहा है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए भाई बदला लेने के लिए। मैं कह रहा हूँ बदला तो ठीक है, वो अलग बात रही। मैं कहता हूँ कि जो आतंकवादी वहां पे बैठे हुए हैं, नापाक नजरों से हमारे मुल्क की तरफ देख रहे हैं, इनको खामोश करने का, इसलिए नहीं कि भाई वो सुधरने वाला, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो तो वैसी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये सबक मैं नासुर है बिल्कुल। तो ठीक है, यूके देवनाथ जी से भी हम एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। यूके देवनाथ जी, जिस तरह से मेजर मोहम्मद अली शाह कह रहे हैं, उन्होंने एक लंबी फेहरिस्त गिनवाई और अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं तो न जाने कितने ही ऐसे वाक़या हैं जब हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और कितने ही शहीदों ने इस देश के नाम अपनी ज़िंदगी कर दी। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ये फिर से गंभीर बनती चली जा रही है। अब पिछले 5 दिन से मुठभेड़ जारी है, हमने अपने जवानों को भी खोया है, हालांकि हमारे हाथ कुछ कामयाबी भी लग रही हैं, लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। देखिए सोनल, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है और आईएसआई है, उनका तो वजूद ही इसलिए है कि वो भारत विरोधी कार्रवाइयां करते रहें, तो वो बाद में नहीं आएंगे।
उनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि उनके ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव डाला जाए। भारत सरकार उनके ऊपर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव डाल रही है। हमने इंटरनेशनल अलग अलग तरीके से, जैसे FATF है, उसके द्वारा उनके ऊपर आर्थिक दबाव भी डाला हुआ है। उनको FATF की ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। अब बात रही फौजी कार्रवाई की, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग इतनी बढ़िया है कि हम किसी भी वक्त पाकिस्तान से बदला ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल शायद उसका समय नहीं आया है, क्योंकि ये जो 2-3 छुटभैया आतंकी घुस आए हैं, इनको हमारी फौज, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और JNK पुलिस ने बहुत कामयाबी से कंटेन कर लिया है, एनसर्कल कर लिया है, और अगले कुछ ही घंटों में वो सब के सब मारे जाएंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ी भविष्य में, एक इशारा होना चाहिए भारत सरकार का, और हमारी फौज पाकिस्तान में घुसकर एक बार फिर से उरी या बालाकोट जैसी हरकत कर सकती है। इंटेलिजेंस डोजियर्स तैयार हैं। हमारे जो NSA हैं, श्री अजीत डोभाल, उनके पास पूरे अप टू डेट जानकारी है इंटेलिजेंस ब्यूरो से, NIA से और रॉ से कि ये आतंकवादी POK में कहां पर छुपे हैं। एयरफोर्स को सिर्फ उनका ग्रिड रेफरेंस चाहिए, और इंडियन एयरफोर्स रात के अंधेरे में पाकिस्तान में घुसकर स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए इनको चुन चुन कर नष्ट करने की ट्रेनिंग कर चुकी है और इसको अंजाम दे सकती है। ठीक जी है सोनम। ठीक है, मेजर मोहम्मद अली शाह से भी मैं इस पर कमेंट ले लेती हूँ। मेजर मोहम्मद अली शाह, जिस तरह से UK देवनाथ जी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन शायद ये सही समय नहीं है इस तरह से अटैक करने का। जी सोनल जी, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं हल्का सा इतिहास में ले आता हूँ। आज ठीक बिल्कुल बदल डॉट पे कह रहा हूँ, 20 साल पहले की वाक्य है ये, हकीकत का वाक्य है ये। मेरे साथ खुद पर्सनली हुआ था। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड था, मैं यंग ऑफिसर था, यंग लेफ्टिनेंट था। 2003 की बात है ये, तब सीज फायर नहीं हुआ था, और हमारी पोस्ट जो है, हिंदुस्तान की जो आखिरी पोस्ट है, वो मैं मैन कर रहा था, और हमारे से बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में थी, 30 मीटर के फासले पे महज पाकिस्तान की पहली पोस्ट, और यहाँ पे बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल था। उस जमाने में मैं 20 साल पहले जो सपोर्ट, जो सिंपैथाइजर जो इनके सपोर्टर थे उग्रवादियों के, ये बहुत थे। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई था, मगर थे। आज की तारीख में एम्पैथाइजर और सिंपैथाइजर इनके कम है। तो अगर हम बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का, ये समय नहीं है। समय कभी भी सोनल, कभी भी समय अच्छा नहीं होता है या रेडी नहीं होता है, हमको बस कूद करना पड़ता है। ये क्या सही समय था कि उग्रवादी आके हमारे पे हमला करें? नहीं, मौसम खराब था, बारामूला में भी मौसम खराब था, तो इस मौके का फायदा उठा के ये लोग अपना एक्सफिल्ट्रेट, मैं आपको समझाया एक्सफिल्ट्रेट क्या है। मैंने एक सर्जिकल स्ट्राइक पे, एक उरी पे एक फिल्म की थी, एक वेब सीरीज में एक्टिंग करी थी, अवरोध उसका नाम है। उसमें मैं पैरा कमांडो बनता हूँ। उसमें हम सरहद के उस पार जाते हैं, इनको मैं घर में घुस के मारते हैं, और वही बिल्कुल जो हमारे पैरा कमांडोज ने किया था, हमारे स्पेशल फोर्सेस ने किया था। मैं कह रहा हूँ सुनल, यही तरीका है। एक बदला लेने के लिए नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ ये एक तरीका है, क्योंकि उनकी जो बैठे हुए हैं वहां पे, उनके जो नापाक मंसूबों के साथ उग्रवादी आतंकवादी वहां बैठे हुए हैं ना, उनको अगर हम घर में घुस के मारेंगे, कम से कम न्यूट्रलाइज कर देंगे ना, हम प्रीएम्प्ट कर देंगे कि वो अब हमारे मुल्क पे ना आ पाए। इनको सब मालूम है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको भी मालूम है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाज कभी नहीं आएगा, वो IT में माहिर है। IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान जो अपने नापाक मंसूबों से कभी हाल नहीं मारेगा, वही हाल अभी चीन, जो इनका बड़ा भाई है पाकिस्तान का, दोनों पाकिस्तान और चीन दोनों नासो रहे हैं। अब आप देखिए, जहां कल की बात है, कल मैंने अपने एक बैटरी कमांडर का इंटरव्यू लिया था। हम दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल में थे 2003 में, और बता रहे थे जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, बॉर्डर पे, सरहद पे, वो बहुत चुनौतियां होती है वहां पे। और यही जी
ठीक है मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका। यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, दोनों ही लोग हमारे साथ जुड़े और किस तरह से ये समय इस वक्त गंभीर है और इस पर किस तरह से अटैकिंग मोड पर आना चाहिए, ये तमाम सिचुएशंस पर डिफेंस एक्सपर्ट अपनी अपनी बात कह रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। जम्मू के किश्तवाड़ ज़िले में पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ज़िले में पुलिस के विशेष जाँच दल ने 13 आतंकवादी कमांडरों की संपत्तियाँ कुर्क कर दी हैं। ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर से भागकर पाकिस्तान या पीओके में छिपे हुए हैं और यहां से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने आतंकियों की संपत्तियों के बाहर नोटिस चिपका दिया है, जिसमें संपत्ति कुर्क करने के बारे में जानकारी दी गई है। फायर नंबर 272 2022 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की है। इसमें वो इंडिविजुअल्स यहाँ से जो टेररिज्म ज्वाइन करके पाकिस्तान गए थे, उनके खिलाफ हर तरीके से कार्रवाई, अरेस्ट वारंट्स भी निकले हुए हैं और इंटरपोल वाले पार्ट जो है वो भी हमने प्रोसेस किया हुआ है। उसके अलावा हमने उनकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें फर्स्ट स्टेप है जो गेटिंग देम डिक्लेयर्ड और क्लेम्ड ऑफेंडर्स। तो 82 सेक्शन सीआरपीसी की जो कार्रवाई है उसमें एनआईए कोर्ट डोडा से आर्डर इशू करवाया है और उसके चलते आज हमने वो आर्डर्स का एग्जीक्यूशन की डिफरेंट टीम्स डिफरेंट जगहों पे शहर में एंड पेरिफेरी में along with the magistrates and respectables and चौकीदार नंबरदार उनके साथ वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और 1 month टाइम इज़ देयर। अगर वो 1 महीने में नहीं अपेयर होते हैं बिफोर द कोर्ट और द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 83 की कार्रवाई में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीडिंग्स चल